लोग ये भी बोलते हैं वहाँ पे जाने के बाद धर्म बदल जाता है। नहीं, लोग जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। धर्म नहीं बदल जाता, लोगों को चंगाई छुटकारा मिलता बताए तो लोग मतलब जो कोई सुनता था कि भैया राम कुमार चौधरी की तबीयत खराब है तो वहाँ बिना पैसा के सब लोग चले आते थे कि ओझाई करते ये करते, बस यही बताते भैया इतना सामान लगेगा तो घर से पैसा ले लेते थे और सामान लेकर तो मान। लेकिन हमको दिमाग में आया कि भाई अब हम इलाज कराएं। जब इलाज करने पहुंचे इलाहाबाद तो पूरा डॉक्टर जवाब दे दिए। मतलब जितनी भी जांचें होती हैं इलाहाबाद में जो मतलब पॉसिबल थी सब हमने जांच करवाया, उसमें कुछ मिले नहीं। हरियाणा गए वहाँ भी जांच करवाया, वहाँ भी कुछ मिला नहीं। समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई और भौणी मैंने आज भिडियो मध्य आम एक साक्ष्य आम शुणा, एक जीवंत साक्ष्य। तेरे प्रिय बंधुगण साक्ष्य गुड़िक कहीं आम दरकार, कारण ये साक्ष्य गुड़िक आमर विश्वास को मजबूत करें। आउ जिते आप देखुवे जो मैंने सुसमाचार प्रचार कार्य करते से साक्ष्य को से कहीं प्रयोग करते आईथर आप जानीपे से आमर विश्वास को मजबूत कर मत साक्ष्य दरकार। प्रतिदिन पर आज आपण निमंते अति सुंदर साक्ष्य मनी अच्छे ये साक्ष्य को आप शुणु साक्ष्य को शुणु तापर आप कमेंट करूँ किपर लगिला, कारण आप मोर चैनल रे एपरी अनेक साक्ष्य आप पाइबे। कारण साक्ष्य आम आत्मिक जीवन पाई दरकार, आम आत्मिक जीवन को मजबूत करियारी मते साक्ष्य दरकार। तब विगत दिन मानक अनेक साक्ष्य गुड़िक घटी जाई अछि। तेबे आमे माने देखुथलु जे परमेश्वर किपरि भयानक विपद उद्धार करते। एबरकि मोर चैनल आपको मिल साक्ष्य मिल किपरि परमेश्वर मरिबा लोक को मध्य से बचैते। आपन बुझीपारे कि मुझे कहीपर ना, मुझे कहीदे माने जड़े लोकटी पूरा मरी जाइथिबो, देह प्राणवायु नथिबो, माने प्रस्तुत करा जाउथबो जे तार माने अंतिम क्रिया करिया आ सेठी परमेश्वर शक्ति कार्य करी अछि आ से जीवन दान मध्य पाई अछि। आ जो जगह वैज्ञानिक फेल मारती, जो जगह डाक्तर फेल मारे, से जगह परमेश्वर कार्य करते जहाँकि अद्भुत अटे। तेणु चलतु आम डायरेक्ट तांको मुखर आम शुणा साक्ष्य शुणा। आपड़ ये साक्ष्य को शुणु तापर आप कमेंट करूँ किपर लगिला। आउ जो साक्ष्य भल लगी तेबे कमेंट करूँ आउ वीडियो को शेयर करूँ। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की प्रभु आप सबको आशीष दे। और हमारे बीच में एक चाचा है और उनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर इनको चुना और इनके जीवन में क्या किया कि आज प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, क्योंकि इसके पहले प्रभु यीशु मसीह को जानते भी नहीं थे और जो है उनको मानते भी नहीं थे। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। आप अपना नाम बताएं। राम कुमार सरोज। तो आप प्रभु को नहीं जानते थे तो आपका जीवन कैसा था? जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो हमारा जीवन बहुत बेकार था। जैसे मान लीजिए कि हम इधर उधर भटकते रहते थे, कहीं व्यभिचार में, कहीं तमाम तरह की कुरीतियों, तमाम तरह की गलत लाइन में, मतलब साथ संग था लेकिन करते नहीं थे। साथ संग था उन लोगों का लेकिन मैं करता नहीं कभी था। लेकिन उसी बीच में हमको बीमारी आ गई। अब बीमारी में हम बहुत परेशान हुए, बहुत 4-5 लाख रुपए हम खर्च कर दिए, हमको कहीं से राहत नहीं मिली। वहीं से अस्पताल से आए तो अपने ननिहाल पहुंचे, सराई नहर ग्राम सभा लगता है, वहीं रोशनलाल पास्टर है एक, तो हमारी साली बताया कि भैया यीशु दरबार लगता है रोशनलाल पास्टर, रोशनलाल भैया के यहाँ, वहाँ मतलब गांव में देवर जेठ का सब रिश्ता चलता है, तो पास्टर नहीं बता सकते। सबसे पहले जब आपको बीमारी हुआ तो आपको तो डॉक्टर के पास, अरे तमाम कम से कम 50 डॉक्टर तमाम बताए ना हम कि 4-5 लाख रुपए हमने 1 साल के अंदर खर्च किया। यहाँ तक कि हरियाणा तक पहुँचे, इलाहाबाद के डॉक्टर जो भी पेट वाले थे उन्होंने जवाब दे दिया, बताया कि भाई हमारे बस की बात नहीं। डॉक्टर क्या बोलता था? डॉक्टर बताया कि हमारे बस की बात नहीं, अब आगे जाइए। यहाँ इलाहाबाद के जो भी डॉक्टर थे 4-5 लाख रुपए लग गए। अरे हाँ 4-5 लाख रुपए यहाँ लग गया। मतलब भी करवा वो ओझाई भी इतना ओझाई करवा कि कम
कम से कम क्या बताएं, ओझाई की तो कोई गिनती ही नहीं थी। तमाम जितने क्षेत्र में ओझा थे सब, मतलब नाम हमारा फेमस था ही। सब लोग जानते थे कि भैया राम कुमार चौधरी की तबीयत खराब है। जो बस पहुँचते पहुँचते यहाँ फिर क्या करते कि आपका नाम फेमस था? या भाई मतलब हम एक समाज सेवक थे, स्कूल में कर्मचारी थे, और हमें एक बहुत बड़ा हमारे पास ज्ञान था जो कि हम सांसारिक जीवन में थे। क्या ज्ञान था बताइएगा, तभी तो लोग बता रहे हैं कि हम मतलब रामायण पार्टी और लोकगीत गाने का हमको बड़ा शौक था। उस धार्मिक थी मतलब उस सांसारिक जीवन में, तो उसमें हम उसी के कारण हमारा नाम बहुत चर्चित था। तो लोग मतलब जो कोई सुनता था कि भैया राम कुमार चौधरी की तबीयत खराब है, तो वहाँ बिना पैसा के सब लोग चले आते थे कि ओझाई करते ये करते, बस यही बताते भैया इतना सामान लगेगा, तो घर से पैसा ले लेते थे और सामान लेकर तो मान। लेकिन हमको दिमाग में आया कि भाई अब हम इलाज कराएं। जब इलाज करने पहुंचे इलाहाबाद तो पूरा डॉक्टर जवाब दे दिए। मतलब जितनी भी जांचें होती हैं इलाहाबाद में जो मतलब पॉसिबल थी, सब हमने जांच करवाया, उसमें कुछ मिले नहीं। हरियाणा गए वहाँ भी जांच करवाया, वहाँ भी कुछ मिला नहीं। उसके बाद फिर चले आए घर से फिर अचानक तबीयत ऐसे खराब हुई, तो फिर प्राची हॉस्पिटल में भर्ती हुए। वहाँ से तो हमारे दिमाग में आया कि नहीं हमको नहीं ठीक होना, हम मर जाएंगे। तो वहाँ से हम चल दिए अपने ननिहाल, यहाँ सरई नहर गांव सभा लगता है, वहाँ गए। तो वहाँ शाम को पहुँचे तो एक हमारे साली के घर में एक यीशु प्रभु का फोटो लगा था। तो हम जब उसके दरवाजे पे घुसने लगे तो उस फोटो को हमने देखा, उस फोटो से हमने प्रणाम किया। क्योंकि आप तो मानते नहीं थे, फिर कैसे प्रणाम? नहीं मानते नहीं थे, लेकिन हमारे आदमी मतलब अंतरात्मा एक बैग हमको हमारे ऊपर आ गई कि नहीं, दरवाजे के सामने घुसते समय हमारे दिमाग में यही बात आ गई कि ये हमारे हमको यही ठीक कर सकते हैं। मतलब कोई मजाक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो वास्तविक बता रहा हूँ कि हमारे दिमाग में जब मैंने फोटो देखा, फोटो देखने के बाद तुरंत तत्काल हमारे दिमाग में बात आ गई कि बस अब मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर उसके बाद उसी फोटो के नीचे चौकी थी, उस पर खाना खाए, जबकि हम कई दिन से कुछ खाए पिए नहीं थे। खाना खाने लगे तो मछली थी, मछली और जहाँ तक कि हम एक रोटी नहीं, मतलब एक और नहीं खाते थे, 2 रोटी और कम से कम आप समझ लिए कि कम से कम 100-150 ग्राम मछली खा गए। उसके बाद पानी पिए, फिर आराम से लेटे तो हमारी साली बताने लगी जीजा बहुत दवाई करवाए, आप बहुत ओझाई करवाए, एक सलाह मैं बताती हूँ। मैंने कहा कि बताइए। उसने कहा कि यहाँ पियरिया में रोशन लाल के यहाँ यीशु दरबार लगता है और वहीं चलो। तो हमने कहा कि अब हम तो भाई जब हम प्रचलित हैं तो लोग तो जानते होंगे, तो सब लोग वहाँ की भी हमको जानते हैं। तो रोशनलाल भाई को खबर मिला कि राम कुमार चौधरी वहाँ आए हैं, तो रोशनलाल को लोग बताए, तो रोशनलाल भाई अपने आप चल करके हमारे पास आए। मैं बैठा था चारपाई पर, तो वहाँ दुआ सलाम हुआ। उसके बाद बताया भैया क्या तकलीफ है। मैंने बताया भैया ऐसी तकलीफ है, मैं दवा करते करते हार गया, ओझाई करते करते हार गया, अब मुझको बचाना नहीं है। अब हाँ ठीक है, हमारी साली बता रही थी कि भैया आपके यहाँ दरबार लगता है, तो अगर हो सकता है कि आप बताइए। तो रोशनलाल भाई ने कहा कि भाई देखिए इसमें कुछ लगता उगता नहीं है ना, कुछ मैं करता हूँ। मैं प्रभु के नाम से मैं प्रार्थना कर दे रहा हूँ। मैंने कहा कि भैया आप प्रार्थना कर दीजिए, और वैसे मेरे दिल में यही बात आ गई कि मैं तो अब ठीक हो जाऊंगा। मेरे दिल में बात आ गई, मैं यहाँ तक कि आप समझिए कि मेरा हाथ पकड़ के लोग उठाते थे तो मैं पेशाब करने जाता था। अब मेरे दिमाग में एक गिलास वही लहू जो बन गया, वो हम मतलब अब क्या बताएं हम कि क्या बन गया हमारे लिए। मुझको आराम मिला, रात में मुझको बढ़िया फर्स्ट क्लास नींद आई। फिर उसके बाद फिर दूसरे दिन रोशनलाल भाई के यहाँ मैं सुबह गया, फिर शाम को उनके यहाँ प्रार्थना होती थी, आने जाने लगा। उसके बाद हमारे दिल में बात अब आ गई कि नहीं, तमाम जो मानता मन्नत मैंने मांगी थी, तमाम घर वालों ने कहा कि तमाम लोग बता रहे, मैंने कहा कि कुछ नहीं करूँगा, मैं प्रभु को मानूंगा। मैं प्रभु को मानने लगा। मेरा विश्वास एकदम बढ़ गया, और मेरी बीवी भी मेरे कहने पर आ गई कि हाँ, मेरे बच्चे समझने लगे, मेरी बेटियां समझने लगी, मेरे दामाद, मेरे माने सब रिश्ते नातेदार मेरे समझने लगी कि बाबू की तबीयत अब ठीक हो रही है, अब ठीक हो गए बाबू। तो सबको मालूम हो गया कि जब
रोशनलाल भाई के यहाँ जो चर्च चलती है, यीशु मसीह के खाली प्रार्थना करने से, हाथ उठा करके प्रार्थना करने से जब चंगा मिल जाती है, दवा दुआ का कोई कमा नहीं है, कोई पैसे नहीं लग रहा है, तो हमको बहुत आनंद। तो हमारा परिवार भी भाई उसी में रहने लगा। मैं आप अभी कोई बीमारी नहीं है आपको? कोई बीमारी नहीं हमको, ना हमारे घर में कोई बीमारी है। आप बिल्कुल सही है, एकदम सही। तो बहुत सारे लोग आपको देख रहा है और आज ये भी बोलता है, इल्जाम लगाता है कि वहाँ पे पैसा भी मिल रहा है। नहीं करो, जो लोग कहते हैं पैसा मिल रहा है कि पैसा दिया जा रहा है, कहाँ, ये तो गलत बात है। हमको न मैं उसको कहीं पैसा देना पड़ता है, न कहीं मिलता है। मिले कहाँ से, क्या हम किसी का जेब तो काटेंगे नहीं। लोग ये भी बोलते हैं वहाँ पे जाने के बाद धर्म बदल जाता है। नहीं, लोग जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। धर्म नहीं बदल जाता, लोगों को चंगाई छुटकारा मिलता। बताइए आप, ओझाई में कितना पैसा लोग खर्च कर देते हैं और दवाई में कितना पैसा खर्च करते हैं, पर मशीन में आने के बाद कोई पैसा नहीं लगता, न कोई दवाई लगती है। तो बहुत सारे लोग जो है आपको देख रहे हैं, तो उन लोगों को क्या कहेंगे आप? उन लोगों से हम यही कहेंगे, भाई देखिए, मसीह में केवल जाने से नहीं, एडमिशन करवा लीजिए, स्कूल मत जाइए। आप कहाँ परीक्षा पास करेंगे? आप एडमिशन करवाइए तो आप भी पढ़ाई करिए। मसीह में आने का यही मतलब नहीं कि हम मसीह में चले गए हम चंगाई, हमको ऐसी कोई बात नहीं है। विश्वास जो हमारी बाइबल कहती है, बाइबल के वचन के हिसाब से अपने सिद्धांत को, अपने धर्म को, अपने नियम को, अपने चरित्र को, अपनी वाणी को, अपने चाल चलन को हम सुधार करेंगे तो एकदम 101% है, हमको चंगाई मिलेगी, प्रभु हमको आशीष प्रभु की तरफ से मिलेगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस प्रकार से जो कि चाचा बताए कि आपके बीच में कि कैसे इनका जीवन जो है कि बहुत ही खराब था और जो है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इनके जीवन में था, काफ़ी ज़्यादा इलाज कराया, बहुत सारा जगह पर गए लेकिन सही नहीं हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनको दुआ किया गया और पानी को जो है कि प्रार्थना करके इनको पिलाया गया और ये जो है कि बिल्कुल चंगे हो गए और आज जो है कि स्वस्थ हैं और आपके सामने गवाही दे रहे हैं। और आप लोगों को क्या करना है, अपना विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए गवाही के साथ, तब तक आप सबको जय मसीह।